एक रात जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उसी आंधी बारिश में टुनटुनी चिड़िया का घर टूट जाता है और वह एक जगह छुप कर के रात गुजारती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो सारा का सारा घर टूट चुका है। अब इसे बनाने में कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। उतना दिन मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? और साथ ही सारे लकड़ी और पुआल भी सब इधर उधर बिखर गए हैं। इन्हें इकट्ठा करने में ही बहुत समय निकल जाएगा। तब तक रहने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए। अगर मैं कबूतर मौसी से बात करूं तो क्या पता वो मुझे 10 दिन के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दें। इससे मुझे 10 दिनों के अंदर ही नया घर बनाने का मौका मिल जाएगा और मैं अपना नया घर बना लूँगी। वरना बारिश का कोई ठीक नहीं है। आंधी और बारिश कभी भी आ सकते। तो कबूतर मौसी, रात को आई आंधी में मेरा घर पूरी तरह से टूट गया है। मुझे रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। आप मुझे अपने घर में रहने के लिए कुछ दिन जगह दे सकती हैं क्या? जैसे ही मेरा घर बन करके तैयार होगा मैं तुरंत अपने घर में चली जाऊंगी और मेरा घर बनने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही। देख टुनटुनी, मैं तुझे अपने घर में रख लेती, पर मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। और तुझे तो पता ही है मेरा घर भी इस साल की बारिशों में टपक रहा है। तू जा और कहीं और जा कर के अपने रहने का बंदोबस्त कर ले। मेरे यहाँ पे तू नहीं रह सकती। देखिए मौसी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके अलावा यहाँ पे किसी को नहीं जानती। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जैसे ही मेरा घर बनेगा मैं अपने घर में चली जाऊंगी। देख टुनटुनी, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। ये बात मैंने तुझे बोल दी है तो बोल दी है। कुछ सोच के ही बोला होगा। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर और यहाँ से जा। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? कबूतर मौसी ने मुझे अपने घर में रखने से भी मना कर दिया है और मैं इस जंगल में ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं है। अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि ऐसा लगता है कि इस जंगल में अब मेरा कोई नहीं बचा। मुझे यह जंगल छोड़ करके चले जाना ही अच्छा होगा। यहाँ से दूसरे जंगल जाऊंगी तो ज़रूर कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देगा। तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल छोड़ करके निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसे थकावट महसूस होती है और वह एक पेड़ पे बैठ जाती है। उसको उसके सामने एक बड़ा सा पक्का मकान दिखाई देता है, जिसे देख करके वह सोचती है, चलो इसी घर में चल करके देखते हैं। क्या पता कोई मिल जाए जो मेरी मदद कर दे और कुछ दिनों का रहने का बंदोबस्त हो जाए। ए भगवान, ये क्या? यहाँ इतना बड़ा घर में तो कोई नहीं है। मैंने पूरा घर अच्छे से ढूंढ लिया। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। चलो, यह बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे एक खाली बना बनाया घर मिल गया। अब जब तक से मेरा नया घर नहीं बनता मैं इसी घर में रहती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अब उसी घर में रहने लगती है और उसी रात को बहुत तेज आंधी बारिश आती है, जिसमें कबूतर मौसी का घर भी टूट जाता है। अगले दिन सुबह होती है, तब कबूतर मौसी रहने के लिए कलवा कौवा के पास जाती है, जो कि उस जंगल का सबसे अमीर पंछी होता है, और उससे बोलती है, कलवा कौवा, रात की आंधी की बारिश में मेरा घर पूरी तरह से टूट गया है। मुझे रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है और इतना पक्के का है कि यहाँ पर तो कभी बारिश हो ही नहीं सकती। न ही कोई आंधी यहाँ इस घर को उड़ा करके ले जा सकता है। मुझे बस कुछ दिनों के लिए रहने दो। जैसे ही मैं अपना घर बनाऊंगी मैं यह घर छोड़ करके तुरंत चले जाऊंगी। देखो, तुम मेरी दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूँ। ऐसे ही बरसात का मौसम चल रहा है। अगर सबके पंछियों के घर टूटते रहें और मैं सभी को अपने घर में रहता रहा, फिर तो मैं तो इस घर से बाहर ही हो जाऊंगा। तुम जाओ और जा करके अपने रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। मेरे पास मत आना। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने टुनटुनी चिड़िया को अपने घर में रहने नहीं दिया। यह सब उसी का सजा मिल रहा है। अब मुझे पता चला कि बिना घर के कैसे लगता है।
अब इस जंगल में भी मेरा कोई नहीं रहा। सबसे प्यारा और गहरा दोस्त मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया। मैं यह जंगल छोड़ करके जा रही हूँ। उड़ते उड़ते कबूतर मौसी उसी घर में पहुंच जाती है जिस घर में टुनटुनी चिड़िया रहती है, और टुनटुनी चिड़िया को देख करके वह आश्चर्यचकित रह जाती है और उससे बोलती है, अरे टुनटुनी, तुम्हें यह घर कहाँ से मिला? वो भी इतना बड़ा और आलीशान, या तो कौवा कौवा के घर जैसा है। मुझे जरा बताओ, तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा घर कैसे बना लिया? मेरा घर तो इस बारिश में पूरी तरह से टूट चुका है और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी यह घर देखा और तब इसमें आ गई तो तुमसे मुलाकात हो गई। देखिए कबूतर मौसी, मैं 2 दिनों से इस घर में रह रही हूँ और इस घर में अभी तक कोई पंछी नहीं आया है। इसका मतलब यह घर पूरी तरह से खाली है और यह अब मेरा हो चुका है। आपने मुझे अपने घर में नहीं रहने दिया, इसलिए मैं वह जंगल छोड़ कर के आ गई और रास्ते में मुझे यह घर मिला और मैं इसी में रहने लगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता चला है कि आपके पास भी घर नहीं है जो आप आराम से मेरे घर में रहिए जब तक से आपका घोंसला बन करके तैयार नहीं हो जाता। जैसे ही घोंसला बन करके तैयार हो जाए आप यह घर छोड़ करके चली जाइएगा। मुझे पता है बारिश के मौसम में बिना घर के अकेले रहना कैसा लगता है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ।